Class 8 English Grammar Chapter 6 Verbs. Subject verb agreement, finite and non-finite verbs, infinitives, participles, gerund. What are your hobbies? Write any four. अपनी hobby लिखिए कोई 4. Verbs. Verbs are words that express an action and tell us what person or thing is, does or has. Every sentence must have a verb. वर्ब वे शब्द हैं जो कि हमें बताते हैं कि पर्सन या थिंग कोई एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, वर्ब क्रिया जिसको हिंदी में कहते हैं, और साथ ही हमें ये भी बताते हैं वर्ब कि कोई पर्सन या थिंग की क्या स्टेट है या उसके पास क्या है. तो ये सब चीज़ें से हैज़ है, इज़ है, ये सब वर्ब में ही आती हैं. और वर्ब के काइंड्स होते हैं. अब जो एक्शन वर्ब हैं, ईट, प्ले, रीड, ये सब एक्शन वर्ब हैं. उसके अलावा इज़ है, हैज़ है, ये सब एक्सलरीज, हेल्पिंग वर्ब हैं. ये हम आगे चैप्टर में रीड करेंगे. रीता इज़ ए गुड सिंगर, तो इसमें रीता इज़ स्टेट बता रहे हैं रीता, तो इज़ जो है वर्ब है. रीतू सिंग्स गाती है, सिंग्स वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, और ऊपर जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है. रीतू हैज़ ए ब्यूटीफुल वॉइस, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, हैज़, और ये तीनों इज, सिंग्स, हैज़ वर्ब है. किस किस प्रकार की हैं ये भी हम आगे जब चैप्टर रीड करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे. सबसे पहले कंप्लीट दिस सेंटेंस विद सुटेबल वर्ब फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स से सुटेबल वर्ब फाइंड आउट करके इसमें लिखना है. द थर्ड वन सेड आई कैन सर्टेनली हेल्प यू बट इफ़ यू हार्ड यू विल गेट आउट. इफ़ यू, इसमें ऊपर से क्या वर्ड आ सकता है? हार्ड, यू विल गेट आउट. चर्न, वार्न, डिस्कवर्ड, चॉक्ड, कंटिन्यू, स्ट्रगल, क्लैम्बर्ड, सैंक, जंप्ड, स्क्रीम्ड, होप, रोज. इनमें से वर्ड इसमें आ सकते हैं. तो पहले वाले में स्ट्रगल हार्ड भी आ सकता है. बाकी आप सब में राइट करके लिख के देखिए, फिर उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा. रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद ए वर्ब फ्रॉम द बॉक्स एंड रीराइट दिस सेंटेंस. जो अंडरलाइन वर्ड हैं उनको रिप्लेस करना. फादर गेव सपोर्ट टू मी अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप फॉर माई हायर एजुकेशन. फादर ने मुझे सपोर्ट दिया, तो गेव सपोर्ट टू. reassured, applied, approved, informed, proceeded, realized, report, applaud, encouraged word इसमें आ जाएगा. I gave for consideration my form at the office in youth word. I submitted, फॉर्म को सबमिट करते हैं ना, तो इस तरह से आप इन सभी वर्ड को रीड कीजिए. अंडरलाइन वर्ड्स जो है उसके प्लेस पर ऊपर से एक वर्ड यहाँ पर वर्ब है, ऊपर जो है एक्शन वर्ब है सब, वो यहाँ पर आपको लिखनी है. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द बॉक्स. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है उसकी फॉर्म्स होती हैं. जैसे प्रेजेंट टेंस में सिंपल फॉर्म यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में, और उसमें ऐसे एस लगाते हैं. और यदि बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यूज़ करते हैं. यदि बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव के साथ यूज़ करते हैं. तो इस तरह से सही फॉर्म हमें यहाँ पर पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग फिल करनी है. मानी एंड तारा वर्ब, दो हो गई है. बैक होम फ्रॉम स्कूल, वर्ब क्या कर रहे थे? स्पॉट, पार्ट, फाइंड, हियर, टेल, लुक, वॉक, ट्राई, पुट, स्क्रैम्पर, होल्ड, ब्रिंग, डिगल, लाव, सिट. तो तारा वर्ब वॉकिंग बैक होम. दे ए विम्पर, तो स्पॉटेड, उन्होंने देखा. इस तरह से जो ऊपर से पहले तो सही वर्ड देखना है, उसके बाद यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज़ होनी है और उसको कौन सी फॉर्म यूज़ होनी है वो देखकर आपको इसमें फिल करना है. अब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. जैसे कि मैंने अभी सेंटेंस में बताया है कि सेंटेंस में वर्ब अलग अलग तरह से यूज़ होती है. 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. उनके 4 काइंड्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. सब में कौन सी वर्ब आती है कौन सी नहीं, ये सब हम टेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ही यही है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आपस में एग्री हो, तभी हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा. एग्रीमेंट किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर में यूज़ होनी चाहिए, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो प्लूरल में यूज़ होनी चाहिए. कौन सा टेंस है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को एग्री करना चाहिए. द वर्ब इन ए सेंटेंस हैज़ टू एग्री विद द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर सिंगुलर और प्लूरल.
वी यूज द वर्ब इन सिंगुलर व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। वी नाउन हो या प्रोनाउन हो, सिंगुलर हो तो हम सिंगुलर यूज करते हैं। वी यूज द वर्ब इन प्लूरल व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। हम प्लूरल वर्ब जब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल में है, नाउन या प्रोनाउन जो भी है। जैसे हमिद स्टॉप्स, स्टॉप्स, हमिद सिंगुलर है तो हमने स्टॉप के साथ एस लगाया। दे मूव, दे प्लूरल है तो हमने मूव में एस नहीं लगाया। ग्रैंड मदर डज नॉट हैव, फ्रेंड डोंट, ग्रैंड मदर डज नॉट, अब नेगेटिव में यदि लिख रहे हैं तो ग्रैंड मदर सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे। प्लूरल होता जैसे दे होता, दे के साथ डू का यूज करते, दे डोंट मूव। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं तो इसलिए डू नॉट थिंक, फ्रेंड्स डोंट थिंक। द वर्ब शुड ऑल्सो एग्री विद द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, पर्सन के साथ एग्री होनी चाहिए। दे हैव मैनी ब्यूटीफुल डॉग्स इन द कैनल्स, दे हैव प्लूरल, हैव मैनी ब्यूटीफुल डॉग्स इन द कैनल। अब यदि यहाँ पर होता ही तो हैव की जगह होता हैज़ मैनी ब्यूटीफुल डॉग्स इन द कैनल। तो मतलब क्या हुआ, यदि वर्ब सिंगुलर है तो हम उसमें एस या एस लगाते हैं यदि प्रेजेंट सिंपल है तो, और वर्ब यदि प्लूरल है तो हम एस या एस नहीं लगाते, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। मैरी हैज़ सम टिकट्स लेफ्ट विद हर, मैरी हैज़, मैरी सिंगुलर है। कलेक्टिव नाउन आर काउंटेबल दैट दे रिफर मेनली टू द ग्रुप्स पीपल ऑफ थिंग। जो कलेक्टिव नाउन होती है वो पूरे ग्रुप के लिए यूज होती हैं तो वो सिंगुलर मानी जाती हैं, जैसे टीम, इज, इस तरह से। इन देयर सिंगुलर फॉर्म कलेक्टिव नाउन कैन टेक ए सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। कलेक्टिव नाउन आर ऑफन यूज्ड विद प्लूरल वर्ब व्हेन द ग्रुप इज थॉट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ सेपरेटिंग इंडिविजुअल। उनको प्लूरल में जब माना जाता है जब जो ग्रुप है वो कंसिस्ट करता है सेपरेटिंग, अलग अलग का, अलग अलग जो कलेक्टिव नाउन है उस प्रत्येक के लिए ग्रुप्स भी अलग अलग हैं तब उनको प्लूरल में यूज़ करते हैं। जैसे द स्टाफ ओवर हियर, अब स्टाफ एक सभी टीचर्स के समूह के लिए आ गया स्टाफ, लेकिन एक माना जा रहा है। ओवर हियर इज हार्ड वर्किंग, इज इसलिए आया है। ऑल द स्टाफ, अब ऑल कई स्टाफ्स हो गए तो जब उनके ऊपर ग्रुप को, एक ही ग्रुप को रेफर कर रहा है तो सिंगुलर में यूज हुआ है, लेकिन जब कई ग्रुप्स को कर रहा है, जितने भी स्टाफ के ग्रुप हैं सबकी बात चल रही है, या जितने भी कई कुछ ग्रुप्स की बात चल रही है तो द स्टाफ हैव, यहाँ पर आया हैव। लेफ्ट फॉर द डे, व्हेन ए कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड इन द प्लूरल वी यूज ए प्लूरल वर्ब। जब कलेक्टिव नाउन को प्लूरल की जगह यूज किया जा रहा है तो हम उसको प्लूरल वर्ब में यूज करते हैं। द हार्ट्स ऑफ द कैटल ग्रेज इन मेडो साउथ ऑफ द सिटी एवरी मॉर्निंग। एवरी हार्ट्स, हार्ट होता है उनका समूह, लेकिन यहाँ पे आ गया हार्ट्स तो इसलिए ये आया है वर्ड ग्रेज, ग्रेज में एस नहीं लगा। द टीम्स, टीम नहीं है टीम्स है तो इसलिए वर आया। टीम्स वर हाउस्ड इन होटल्स फॉर द नेशनल गेम्स। When the collective noun is used in the singular, जब collective noun singular में यूज की जा रही है तो हम singular verb यूज करते हैं। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में हर्ड्स की जगह हार्ड होता तो ग्रेज की जगह ग्रेजेस होता, एस लगता। सेकंड वाले सेंटेंस में टीम्स की जगह टीम होता तो वाज यूज करते। जैसे शोल ऑफ, ए शोल एक ग्रुप है, शोल ऑफ फिश इज स्विमिंग इन दैट लेक। ए बुके ऑफ फ्लावर, ए है तो बुके ऑफ फ्लावर इज लाइंग ऑन द टेबल, इसलिए इनमें सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। सिंगुलर वर्ब आर यूज्ड विद द वर्ड्स, जो सिंगुलर वर्ब हैं आर यूज्ड विद द वर्ड्स सच एज, सिंगुलर में नन, एनी, समवन, एवरीवन, ईच वन, नाइदर, आइदर एंड नो वन। नन ऑफ दीज प्लेट्स, अब प्लेट्स तो बहुत सारी हैं लेकिन प्लेट के बाद तब भी ऐसा आया क्योंकि नन ऑफ दीज प्लेट्स। डू यू थिंक एनी ऑफ दोज कप, एनी एक के लिए सिंगुलर के वर्ड हैं ये तो इसलिए इनमें सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। Choose the correct verb and complete the paragraph. One of the first thing that a child learns या learns in school is one of the, बहुत सारी things में से एक चीज की बात चल रही है तो is that a fish lives in water and when it is brought out of water it dies. Trust दैट ए फिश है तो इसलिए हमने डाइज लिख किया। ट्रू, मोस्ट फिश
ये ट्रू है, मोस्ट फिश, ज़्यादातर, मोस्ट मतलब कई, डू, बट देयर आर फ्यू फिश दैट क्लाइंब, कुछ। तो इस तरह से इसमें जो सही वर्ब है उसको लगा के सेंटेंस को, वाक्य, पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। टिक द करेक्ट एंडिंग टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। ऑल दोज लीजेंड्स दैट sailors tell about sea monster may not be just legends after all. Tell all those legends that sailors, तो टेल वाला आएगा ऊपर वाला, इस तरह से इनको कंप्लीट करना है। ये और भी है। रीड द पैराग्राफ, सम वर्ब डू नॉट एग्री विद देयर सब्जेक्ट। कुछ वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं है, उनको क्या करना है, डू नॉट एग्री, करेक्ट देम। द स्पॉट ऑफ वाइट वाटर रिवर फॉलिंग इज, आर नहीं, क्योंकि द स्पॉट एक की बात चल रही है। पॉपुलरिटी अमंगस्ट यंग एडवेंचरस पीपल हु, यंग एडवेंचरस पीपल हु डेयर, एस नहीं डेयर, इनको सही करना है। टिक द करेक्ट वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। द लायर्स फीस, लायर्स फीस, तो हैज में से कौन सा, और हाफ ऑफ द क्रॉप्स, इनमें से इनको सही करना है जो भी सही वर्ब है। देयर आर एरर्स इन ईच सेंटेंस, राइट द सेंटेंस करेक्टली। इन सेंटेंस में कुछ एरर है, उनको करेक्टली लिखना है। व्हेन द एम्परर टेस्टेड द लिक्विड ही थॉट इट वाज डिलीशियस, वर की जगह वाज। फिर है फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब। व्हेन द वर्ब इन सेंटेंस इंडिकेट द टेंस एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जब जो वर्ब होती है सेंटेंस में, when the verb in sentence indicate the tense and change according to the subject, we call it a finite verb. जब सेंटेंस में वर्ब टेंस, द टेंस एंड चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस होती है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो हम उसको फिनिट वर्ब कहते हैं। द फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो वर्ब की फॉर्म है, चेंज टू इंडिकेट द टेंस ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का टेंस बताने के लिए वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, तो ऐसी वर्ब को हम फिनिट वर्ब कहते हैं। इट ऑल्सो चेंज टू इंडिकेट द नंबर, और नंबर के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था अभी, दे है तो मूव आ गया, यदि ही है तो मूव्स हो जाएगा, ऐसे ही एस लग जाएगा, सिंपल प्रेजेंट की यदि बात कर रहे हैं तो। और इज की जगह आर आ जाएगा, प्लूरल होगा तो, सिंगुलर होगा तो इज आएगा, सिंगुलर होगा तो हैज़ आएगा, प्लूरल होगा तो हैव आएगा। तो ये जो है उसके नंबर के अकॉर्डिंग भी चेंज होती हैं और टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज होती हैं, वे वर्ब फिनिट वर्ब कहलाती हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस, शी सर्व्स ए मील टू द असेंबल्ड गेस्ट, दे सर्व, वहाँ सर्व था, यहाँ सर्व हो गया, तो ये फिनिट वर्ब हो गई। ये पास्ट टेंस, दे शी सर्व्ड, अब पास्ट टेंस हो गया तो सर्व्ड हो गया। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस, शी इज सर्विंग, इज आया, सर्विंग बन गया। पास्ट प्रोग्रेसिव इसकी जगह हो गया वाज सर्विंग। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज सर्व्ड, पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर हैड आएगा, हैड सर्व्ड, ठीक है। प्रेजेंट में तो हैज, पास्ट में हैड आना चाहिए, ये मिसप्रिंट है। इन दीज एग्जाम्पल द फिनिट वर्ब सर्व इज यूज टू डिफरेंट फॉर्म्स टू इंडिकेट द डिफरेंट टेंस। हम ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा जो वर्ब है सर्व, एक्शन वर्ब है, वो अलग अलग तरह से यूज हुई है अलग अलग टेंस में। However, the form of the verb assembled does not change with the change in tense, so it is finite verb. Non-finite verb are of three kinds. इसमें क्या है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, नीचे वाली लाइन को दोबारा से पढ़ लीजिए। इस सेंटेंस में, ऊपर के सेंटेंस में जो सर्व वर्ब है, एक्शन वर्ब है, वो बार बार चेंज हुई है टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन जो असेंबल्ड वर्ड है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुई। ऊपर से सारे सेंटेंस में हम देखिए असेंबल्ड ही लिखा हुआ है सब जगह, तो जो चेंज हुई है वो फिनिट वर्ब, जो चेंज नहीं हुई वो नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब आर ऑफ थ्री काइंड्स, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जीरेंड। जो नॉन इन्फिनिट वर्ब होती हैं, जो चेंज नहीं होती, वो तीन प्रकार की होती हैं। इन्फिनेटिव जो कि टू लग के बनती है, और पार्टिसिपल्स जो कि सेकंड फॉर्म लगती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, इस तरह से, और जीरेंड में आईएनजी लगता है। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या है। सबसे पहले इन्फिनेटिव, वी यूज इन्फिनेटिव टू जॉइन द सेंटेंस। हम इन्फिनेटिव को सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं।
यू कैन स्पीक टू हिम ऑन द फोन, वुड यू प्रीफर दैट, तुम उससे फ़ोन पर बात कर सकते हो, क्या तुम प्रीफर करोगे। वुड यू प्रीफर टू स्पीक, अब ये जो टू स्पीक शब्द आ गया, स्पीक जो वर्ब है इसमें टू लगा दिया, अब ये चेंज नहीं होगा। अभी मैं आगे इसका और भी एग्जांपल दूंगी। टू हिम ऑन द फोन, अब यदि हम ये लिखें वुड ही, यू की जगह ही, वुड ही प्रीफर टू स्पीक, तो टू स्पीक जब भी रहेगा ऐसे ही। तो जो वर्ब चेंज नहीं होती उसको नॉन फिनिटिव वर्ब कहते हैं, और उसमें 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला इन्फिनेटिव जिसको टू लगाकर बनाते हैं, ठीक है। द बेयर इन्फिनेटिव ऑफ ए वर्ब कंसिस्ट ऑफ द इन्फिनेटिव विदाउट द वर्ड टू, ये तो हो गया इन्फिनेटिव जो कि टू लगाकर बनाया, लेकिन एक होता है बेयर इन्फिनेटिव, उसमें टू भी नहीं लगाते, वो तब भी चेंज नहीं होती। जैसे ऊपर असेंबल्ड वर्ड था, वो बार उसमें तो टू लग रहा था क्या, तो जो असेंबल्ड वर्ड था उसमें भी टू नहीं लग रहा था। लेट हिम डिसाइड ही मस्ट प्ले, तो डिसाइड और प्ले वी यूज द बेयर इन्फिनेटिव आफ्टर मॉडल्स, मॉडल के बाद यूज करते हैं। मॉडल्स में ये मस्ट मॉडल है, विल, शैल, वुड, कुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, शुड एंड डिड नॉट। आई कांट एग्री विद हर ऑन दिस दो आई वुड लाइक टू हेल्प हर। You must finish your work before you go out, but you don't have to rush into. After certain verbs such as, कुछ वर्ब हैं जैसे hear है, see, make and let. I saw him read the article and I heard him laugh to himself. I cannot make you take this medicine, but you must have. I can't let you go to bed on an empty stomach. When we use the verb without to, it is called the to infinitive. When we use the verb with to, जब हम to के साथ यूज करते हैं तो to infinitive कहलाती है, और जब without to यूज करते हैं तो ये bare infinitive कहलाती है। We asked him to decide the matter और he offered to help out, ये दोनों जगह to लगा के यूज हुआ है, और ये दोनों ही वर्ब ऐसी हैं infinitive है। अब यदि हम वी की जगह वी आस्क्ड पास्ट टेंस है, यदि हम इसको प्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे वी आस्क हिम, तो आस्क चेंज हुआ। अब यदि वी की जगह ही कर दें, ही आस्क, आस्क एस लगाएंगे, और यदि वी की जगह ही कर दें और पास्ट टेंस में रखें तो ही आस्क्ड, इस तरह से। लेकिन टू डिसाइड जो है वो नहीं चेंज होगा, तो ये नॉन इन्फिनेटिव वर्ब है, और वी आस्क जो है जो पहले इसमें वर्ब है वो फिनिट वर्ब है। सेकंड वाले सेंटेंस में ही ऑफर्ड, ऑफर्ड चेंज होगा प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, बट टू हेल्प चेंज नहीं होगा। द टू इन्फिनेटिव participles, a participle is a verb that is used as an adjective and most often ends with ed or ing form. जो पार्टिसिपल है मोस्टली ed उनके लास्ट में होता है, और ing वाली फॉर्म, जैसे अभी एग्जांपल आएंगे इसमें दिया हुआ है स्माइलिंग, टिकल्ड, इस तरह से। और इट एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ये होने का स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं। हाउएवर सिंस दे फंक्शन एज एन एडजेक्टिव पार्टिसिपल मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं तो इसलिए नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। दे कैन ऑकर बिफोर और आफ्टर नाउन और एट द बिगिनिंग ऑफ ए फ्रेज, वे नाउन के पहले या बाद में लगाए जा सकते हैं, और कई बार बिगनिंग ऑफ ए फ्रेज, फ्रेज के स्टार्टिंग में। द स्माइलिंग बेबी कॉट माई फिंगर, स्माइलिंग बेबी, तो बेबी की विशेषता क्या हुई, स्माइलिंग, तो एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहे हैं और आईएनजी लगा हुआ है इसलिए पार्टिसिपल है। टिकल्ड बाय क्लाउन्स एंड टिक द चिल्ड्रन लाफ्ड लाउडली, टिकल्ड मतलब एक तरह से ईडी वाली फॉर्म हो गई है और पास्ट पार्टिसिपल है ये। रिमूविंग हिज शर्ट एक्शन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। रिमूविंग हिज शर्ट जैक रश टू द सी, सी की ओर दौड़ा। There are two type of participle, present participle, past participle. Present participle ing और past participle ed वाली फॉर्म, और मतलब past tense वाली फॉर्म। He left taking the book with him, अब ये जो taking वर्ड है ये participle की तरह यूज हुआ है, तो ये चेंज नहीं होगा ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना नंबर के अकॉर्डिंग। तो
ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल एंड इन ईडी, ईएन और डी, टी, एन, एज इन आस्क्ड, ईटन, सेव्ड, डल्ड, सीन, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ड्राइवन बाय द बॉय पैशन फॉर द गेम, द कोच इंक्लूडेड हिम इन द गेम। ड्राइवन जो वर्ड है एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है और पास्ट पार्टिसिपल है। अलार्म्ड बाय साइट ऑफ द क्राउड, द ड्राइवर टर्न द कार अराउंड। फिर है जीरंड। ए जीरंड इज ए वर्ब दैट एंड्स इन आईएनजी। जीरंड जो होता है वो भी आईएनजी में एंड करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हैं। इट एक्सप्रेस एन एक्शन, ये एक्शन को शो करते हैं। वो केवल स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं, ये एक्शन को भी करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग को भी शो करते हैं। हाउएवर सिंस ए जीरंड फंक्शन एज ए नाउन, नाउन की तरह कार्य करते हैं। और इट ऑक्यूपाइज द सेम पोजिशन इन ए सेंटेंस दैट ए नाउन और ऑर्डिनरी वुड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और आफ्टर ए प्रीपोजिशन। ये इनका सेंटेंस में वही स्पेस होता है जो नाउन प्रोनाउन का होता है, जैसे सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह, वैसे ही इनका यूज होता है जीरंड का। द बैटिंग लेट डाउन द साइड, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो बैटिंग, द बैटिंग ये सब्जेक्ट की जगह कार्य किया है। द साइड इज नोन फॉर इट, दिस साइड इज नोन फॉर इट्स फैंटास्टिक बॉलिंग, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। द कैप्टन वॉज अपसेट विद हिज टीम फॉर बैड फील्डिंग, बैड फील्डिंग, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, यहाँ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यूज द करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म यूज करनी है बॉक्स में से, और करेक्ट फॉर्म मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, इस तरह से सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेक्ट फॉर्म यूज करनी है। आवर नेबर्स आर प्लानिंग इनटू अनदर हाउस, तो प्लानिंग मूव, प्लानिंग टू मूव इनटू अनदर हाउस सून। वी नॉर्मली अवॉइड, यूज द करेक्ट फॉर्म। अब टू मूव लगाया हमने, तो ये कौन सी वाली फॉर्म हो गई? इन्फिनेटिव वाली। इन्फिनेटिव में दो तरह के थे, एक बेयर विदाउट टू, मतलब विद टू, और एक विदाउट टू। जो विदाउट टू थे वो बेयर इन्फिनेटिव थे, जो विद टू थे वो इन्फिनेटिव था विद टू। तो इसमें हम यूज़ करेंगे टू मूव, आर प्लानिंग टू मूव। वी नॉर्मली अवॉइड शॉपिंग, वी ट्राई एंड बाय एवरीथिंग ऑनलाइन। वी नॉर्मली अवॉइड टू गो शॉपिंग, और हम ज़्यादातर ऑनलाइन खरीदते हैं, तो इस तरह से इनको अवॉइड शॉपिंग। फिर है डू यू एंजॉय प्ले फुटबॉल मैचेस। कंप्लीट दिस सेंटेंस ऑन लूजिंग माई मोबाइल फ़ोन। मेरा फ़ोन खोने के बाद क्या किया? आई मतलब क्या किया आपने? पुलिस को इन्फॉर्म किया। इस तरह से आगे सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, और इससे रिलेटेड ही होना चाहिए, मतलब जिस सेंस में, जिस टेंस में या जिस नंबर में ये वाला हमारा पोर्शन यूज़ है, उससे रिलेटेड क्लॉज आपको यहाँ पर फिल करना है। सिटिंग बाय द फ्लावर्स, नंदा, आगे इसको कंप्लीट कीजिए। रीड द पैसेज, अंडरलाइन द जीरंड। जीरंड कौन सी फॉर्म थी? आईएनजी वाली फॉर्म। मोस्ट टूरिस्ट आर ऑफन, मोस्ट टूरिस्ट आर पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग एंड साइट सीइंग। ये ट्रैवलिंग और साइट सीइंग जीरंड है, और दोनों ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुए हैं, तो इस तरह से आपको इनको देखना है। चूज द करेक्ट वर्ड एंड राइट इट इन द ब्रैकेट, इन द ब्लैंक। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ प्रोटेक्टेड टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट। क्या है कि यह ड्यूटी है प्रत्येक ह्यूमन बीइंग की, किसको बचाने की? तो टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आ गया बी, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्टेड द एनवायरमेंट इज वन ऑफ द वेज टू डू दिस। प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, यहाँ पर ये प्रेजेंट जीरंड की जगह यूज हुआ है, सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है प्रोटेक्टिंग, और ऊपर इन्फिनेटिव की जगह यूज हुआ है विथ टू वाले इन्फिनेटिव की जगह। तो ये कन्वर्सेशन है तारा और ध्रुव, स्वाति, ऐसे कुछ और भी इसमें कैंडिडेट हो सकते हैं। इनके कन्वर्सेशन को आपको कंप्लीट करना है।
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द बॉक्सेस. करेक्ट वर्ब की फॉर्म शी वेवर्ड ए बिट एंड देन डिसाइडेड. फिर बाय इसमें आएगा टू बाय इट. आई वुड रादर बाय ए बुक. आई फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. द पार्टी वॉज मेंट टू सरप्राइज यू. और फिर है माइंड बॉगलर. इसमें है इंसर्ट इन्फिनेटिव फ्रॉम द बॉक्स इन द करेक्ट प्लेसेस टू कंप्लीट द पैराग्राफ. इसमें इन्फिनेटिव वाले ही यूज़ करना है विद टू और विदाउट टू. और करेक्ट कहाँ पर कौन सा आएगा इसके इस तरह से कंप्लीट करना है. टिटबिट्स. कंबाइन दिस सेंटेंस यूजिंग एन इन्फिनेटिव यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करना है. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.